रेसलिंग इंडस्ट्री से विंस मैकमैन चला गया तो टोनी खान को लगता है कि फिर अब कोई और तो विलन बनना चाहिए, तो इसीलिए वो अपनी कंपनी का विलन बन रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में और 3DX जीते हैं, रात में बहुत भयंकर चीज हो गई बिकॉज रात में ऐसी अपडेट आई कि द यंग बक्स, केनी ओमेगा, माइकल नाकाजावा और जो उनके साथ एक और जो आदमी आता है ना उनका मैनेजर, इन लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है ऑल एलीट रेसलिंग से। ऑफ कोर्स निकाला नहीं है, सस्पेंड किया गया है, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई नहीं देंगे। आलम इतना था कि ऑल एलीट रेसलिंग की जो चैंपियनशिप्स थी इनके पास वो रिलिंक्विश हो गई है। बिकॉज अब आप कह रहे होंगे कि सीएम पंक और एस स्टील का क्या हुआ। वेल उनकी सिचुएशन अभी तक तो ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन सीएम पंक अभी के लिए तो एटलीस्ट सस्पेंडेड ही है। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि सीएम पंक रिलीज हो जाएंगे बिकॉज इन दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी रिलीज होने वाली है। एंड अगर मैं इंटरनेट को थोड़ा भाव दूं बिकॉज टोनी खान वही चीज करने वाला है, तो मेरे हिसाब से सीएम पंक इज गेटिंग फायर्ड। और ऐसे में केनी ओमेगा, यंग बक्स, ये लोग जो है वापस से कंपनी में देखने को मिलेंगे, नॉट सीएम पंक एंड एस स्टील। और जो पूरी सिचुएशंस थी लाइक जो कल मैंने बताई थी आपको, उस पर और भी चीजें आई। उस पर यह भी पता चला कि किस तरह से केनी ओमेगा को जो काटा गया वो फालतू में ही काटा गया बिकॉज वो तो बेचारे अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब वो बैटल हो रहा था बैक स्टेज में, उसमें जो वो डॉगी है वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था, जिसके चलते केनी ओमेगा ने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन एस स्टील ने उसके कान पे काट दिया, जो कि बेकार बात है ऑफ कोर्स। खैर ये जो पूरी सिचुएशंस थी, ये जहां से रिपोर्ट आई उन्होंने बताया कि ये एलीट की तरफ से आई है, यानी कि ओमेगा और बक्स की तरफ से आई है। लेकिन अगर हम सीएम पंक से पूछ रहे हैं तो उनकी तरफ से कुछ और स्टोरी आ रही है। तो ऐसे में वन साइडेड स्टोरी सुनना तो बेकार ही है, दोनों साइड से पता चले तो ज्यादा अच्छा है। एंड जब दोनों साइड से पता चलेगी देन एक्चुअली में रिजल्ट जानना आसान होगा। नो वंडर वाई टोनी खान भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है बिकॉज ही माइट बी नोइंग कि शायद से गलती दोनों तरफ से ही है। खैर जो बड़े डिसीजन है वो तो टोनी खान पे छोड़ते हैं, हमने कौन सा कंपनी खोल रखी है जो हम इतना प्रेशर ले। आज ऑल एलीट रेसलिंग की चैंपियनशिप्स दोनों हो गई थी वेकेट। पहले तो डेथ ट्रायंगल ने जो ट्रायोस की चैंपियनशिप्स थी वो जीत ली क्योंकि वो भी रिलिंक्विश हो गई थी। एंड देन जो सीएम पंक के पास ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थी उसका जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो चुका है और जो जीतेगा वो AEW चैंपियन बन जाएगा। आज की डायनामाइट में जो कि मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स देखी है, मैंने पूरा नहीं देखा है, तो उसमें MJF भी देखने को मिले थे। MJF ने WWE का रेफरेंस भी दिया था। इनफैक्ट सबसे बेस्ट लाइन जो उनकी लगी थी वो ये कि मे बी मैं ये ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप को एक रियल रेसलिंग कंपनी में ले जाऊंगा 2024 के अंदर। बेसिकली WWE को बता रहे बिकॉज रियल रेसलिंग कंपनी तो इस समय वही है नो मैटर व्हाट यू से। खैर रियल और वर्क ये तो खैर हम अभी नहीं कह सकते, इतना तो पता चल गया कि MJF जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी साल बचे हुए हैं उनको पूरी तरीके से यूज करने वाले एंड WWE में बीच में तो नहीं जाएंगे, मे बी 2024 तक ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद ही जाएंगे। वो तो खैर डिपेंड करेगा कि कंपनी की हालत किस तरीके की है, बेकार होती गई तो फिर ऑफ कोर्स वो बीच में भी निकल लेंगे ना। बीच में निकलने की बात चलिए तो एलिस्टर ब्लैक ऑल्सो नोन हैज मलाकाई ब्लैक ने भी अपने रिलीज की डिमांड कर दी थी टोनी खान से, जो कि डिनाई कर दी गई। बट जब दोबारा से रिलीज मांगा गया तो उनकी जो रिलीज है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा कि कंडीशन के बेस पे तुमको रिलीज किया गया है। अभी वो कंडीशन क्या है वो ऐसा सामने नहीं आई है, बट जो स्पेकुलेशन है वो यही है कि शायद से वो 90 डेज तक कहीं भी नहीं जा सकते, स्पेशली WWE के अंदर। तो बेसिकली जो WWE के अंदर थी, जिस चीज के लिए लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि अरे ऐसा क्यों है, 90 डेज की पॉलिसी क्यों है, ये सब क्यों है, ये सब ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर भी है। बट कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा बिकॉज रियलिटी हर्ट करती है। क्योंकि जब रियलिटी में आपको पता चलता है कि अरे आप तो सोफे पे बैठकर से स्पेकुलेट कर रहे थे लेकिन रियल वर्ल्ड तो एक्चुअली में हरामी है, तब आपको पता चलता है कि शायद से जिंदगी में इतने जल्दी डिसीजंस लेना बेकार था। बट खैर वी रियली होप कि मलाकाई ब्लैक या फिर एलिस्टर ब्लैक जो कि बेटर नेम है वो हमें ऑल एलीट रेसलिंग से WWE के अंदर आता दिखाई दे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए भी और सबके लिए। बाय द वे बेस्ट पार्ट एक और लगा, मैक्स कास्टर जो कि उनकी तरफ से रैप करता है और जैसी भी कंट्रोवर्शियल चीजें होती है उनको लेकर भी लाता है। तो मैक्स कास्टर का आज लोग रैप सुनने के लिए बेकरार थे, लेकिन भाई आज बोल ही नहीं पाया बंदा, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोल पाता उसके बाद स्वर्व स्ट्रिकलैंड आ गया जिसके चलते वो इंटरप्ट हो गया और वो कुछ नहीं बोल
पाए. दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट टुनाइट. हाँ, मतलब टोनी खान को जो बू मिली थी वो भी बेस्ट थिंग थी, बट एट द सेम टाइम ये मैक्स कैस्टर वाला सीन भी उन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया. आई लाइक इट. यार ब्राउन स्ट्रोमन की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ब्राउन स्ट्रोमन के बारे में ब्राउन क्यों बोला मैंने, एक मिनट, वे ये रेसिज्म नहीं चलेगा इधर. ब्राउन स्ट्रोमन के बारे में हमने कल बात करी थी कि क्या कर सकता है. भाई बंदे ने ट्वीट डाल दिए दो खतरनाक से. पहले तो उसने डाला, आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम फकिंग मॉन्स्टर, नो वन इज सेफ, हु वांट्स these hands. भाई साहब ये ट्वीट डाल दिया, आपको पता चली गया होगा किसके लिए, रोमन रेंस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि रोमन रेंस का ही डायलॉग था, आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम जस्ट दी गाय. बट ही इज नॉट दी गाय, ही इज मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टर, ही इज अ फकिंग मॉन्स्टर. एडम शेयर यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन अब रोमन रेंस के लिए जा रहे हैं. ये तो कंफर्म लग ही रहा था कि उन्होंने फिर थिंकिंग वाली इमोजी भी डाल दी उसके लिए, क्या बोलते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड निकोलस की टैग टीम चैंपियनशिप विक्ट्री पर. थिंकिंग इमोजी नहीं है ये, बेसिकली आंख मारने वाली इमोजी है. तो अभी आप लोगों को स्पेकुलेशन करनी है कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है क्या करने वाले. ये तो सबको चैलेंज देते फिर रहे हैं. मैंने कहा यार इतना भी क्या बौखला गए हो, अब एक साल की छुट्टी क्या मिल गई थी, आप ऐसे हो गए, गलत है ये. यार पैट मैकैफी की कल बड़ी सैड न्यूज आई रात में. पता क्या चला कि पैट मैकैफी जो है एक नए बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं. मतलब ESPN कॉलेज गेम डे करके कुछ होने वाला है, तो कॉलेज फुटबॉल सीजन होता है उनका, तो वहां पर वो ब्रॉडकास्टिंग आई डोंट नो कि क्या करने वाले हैं, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता उधर क्या करने वाले हैं. बट उधर उनकी जॉब लग चुकी है और इसीलिए वो स्मैकडाउन का पार्ट अब नहीं रहने वाले, WWE यूनिवर्स का पार्ट है. और ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों के बाद आ भी जाएंगे, बट अब कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उनकी जगह अपेरेंटली कोरी ग्रेव्स कमेंट्री करते दिखाई दे सकते हैं. जबकि स्पेकुलेशंस ये थी कि मोरो रोनाल्डो या फिर नाइजल मैकजेनिस या फिर अपना बुकर टी, ये लोग जो है कमेंट्री टीम को ज्वाइन कर सकते हैं. बट आई गेस आपको कोरी ग्रेव्स से काम चलाना पड़ेगा. मैं तो कह रहा था माइकल कोल के साथ जगह खाली है, हाउ अबाउट बेली को ऐड कर दो. वेल वो फैक्शन वैसे भी इस समय डरपोक ही है, तो ऐसे में बेली अगर कमेंट्री में आएगी तो आई गेस वही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है. यार सैमी ज़ेन बेचारा थक गया यार. सैमी ज़ेन कभी कहता है कि यार हमारी फोटो क्यों नहीं डाल रहे हो तुम. सोलो सिकोवा का ट्वीट आता है, ब्लड कम्स फर्स्ट, जो कि WWE ने ट्विटर पे वीडियो डाली थी उसके ऊपर. तो सैमी ज़ेन ने भाई फाइनली लिख ही दिया कि ब्लड इज इंपॉर्टेंट, श्योर, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको एक रीजन की तरह यूज करे लोगों को एक्सक्लूड करने में. मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि तुम या कोई और ये चीज कर रहा है, बस एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं. एनीवेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून ऊस. स्मैकडाउन में इन दोनों का फेस ऑफ अगर हुआ तो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है. एंड सैमी ज़ेन की प्लेस मेरे को लगता है कि इस स्मैकडाउन में आपको बतानी ही पड़ेगी कि क्या वो ब्लड लाइन के अंदर है या नहीं है, बिकॉज द शिट्स इज गेटिंग रियल. और हमको सैमी ज़ेन के लिए बुरा लगता है ऐसे देखते हुए किस तरह से उनके साथ रेसिज्म हो रहा है. बेचारे बार बार जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं. एंड गुंथर ने भी भाई क्या सैवेज ट्वीट डाला था. मेरे को तो ये सैवेज ही लग रहा है किस तरह से गुंथर जो है बाहर स्ट्रीट पे बैठ के सिगार स्मोक कर रहे हैं और कैप्शन लिखा हुआ है व्हाट इज नेक्स्ट ब्रो. तो शेमस ने फिर ट्वीट डाल दिया, गुंथर वी गो अगेन, #banger after banger after banger. बेसिकली शेमस और गुंथर एक और रीमैच चाहते हैं. और मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम रूल्स आने वाला है, दे दो भाई, नहीं दे दो रीमैच, क्योंकि अभी बाकी मैचेस के लिए तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इसका रीमैच नहीं मिला तो फिर किसका मिलेगा. यस वी डेफिनेटली वांट बैंगर आफ्टर बैंगर. डेफिनेटली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, एलीट या फिर केनी ओमेगा और यंग बक्स सीएम पंक की सिचुएशन के बारे में कुछ कहना है, या फिर सैमी ज़ेन के बारे में आपको बुरा लग रहा है उसके बारे में भी कुछ कहना है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताओ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.